जादुई नेल पॉलिश का पेड़। एक गांव में बबीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। बबीता दिखने में बहुत काली और बदसूरत थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति बबीता के पास नहीं आता था। बचपन से ही बबीता ने अकेले ही अपने सारे वक्त बिताए। बबीता को अब धीरे धीरे करके अकेला ही रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। बबीता का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए बबीता अकेले ही हर समय बिताती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब बबीता बड़ी हो चुकी थी। बबीता ने अकेले ही बहुत सारे गुण सीख लिए थे। बबीता को हर काम बहुत ही अच्छे से आता था, लेकिन बबीता के माता पिता बहुत ही परेशान रहने लगे थे, जिसकी वजह बबीता की शादी थी। बबीता बहुत ही गुणी थी, लेकिन फिर भी उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह काली और बदसूरत थी। लोग उसकी शक्ल देखते ही रिश्ते के लिए हमेशा मना कर देते, और कोई हाँ करता तो बहुत ज्यादा दहेज मांगता, जिसकी वजह से उनके माता पिता उन्हें वह दहेज न देने के कारण उन्हें वह रिश्ता तोड़ना ही पड़ता। बबीता अपने माता पिता को ऐसे परेशान और दुखी देखकर वह भी दुखी और परेशान रहने लगी थी, और उसे अपने काले रंग पर बहुत ही दुख होने लगा था। बबीता धीरे धीरे टूटने लगी थी। वह जितना पहले अपने बारे में सोचती, अब वह अपनी नजरों में उतने ही गिरती जा रही थी। एक दिन बबीता अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, और वह अपने माता पिता की बातों को याद कर रही थी। मेरे इस काले रंग की वजह से मेरे माता पिता को मेरे लिए कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। मैं इस काले रंग का क्या करूं? मैं तो इसको हटा भी नहीं सकती हूँ। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं सारे गुण सीख लूंगी, जिससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मेरे माता पिता भी मेरी शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। लोग तो मेरा रंग देख के ही भाग जाते हैं। मेरे इतने गुण और इतने संस्कार होने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं भगवान ने मुझे यहाँ पर क्यों भेज दिया है। इतनी दुख भरी जिंदगी मैं बचपन से ही जी रही हूँ। पता नहीं ये काले रंग का दुख खत्म क्यों नहीं होता है। तभी बबीता को कुछ औरतों की बातों की आवाज आती है। अरे बहन, तुम्हें पता है नदी के उस पार ना एक बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश का पेड़ है। मैंने तो उसके बारे में बहुत सुना है, और ये भी सुना है कि वो नेल पॉलिश जो है ना वो जादुई है। जो भी उसे लगाता है उसके ऊपर तो चमत्कार ही हो जाता है। उसके अंदर जो भी कमी होगी खूबसूरती में, एक से बढ़कर एक सुंदरता ही भर जाएगी। अब तुम ही बताओ। अब तो मेरा मन कर रहा है मैं ही जाके वह नेल पॉलिश ले आऊं, और मैं पहले जैसी जवान हो जाऊं। मुझे तो अपने जवानी के दिन बहुत याद आते हैं। ये बातें सुनकर दूसरी औरत हंसने लग जाती है और कहती है, अरे बहन, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आने वाला है। अब अपने बच्चों को देखो, अपनी जवानी छोड़ो। अगर ऐसी बात है, अगर वह नेल पॉलिश का पेड़ सच में है, तो लोगों को तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। और अच्छा, हमारे गांव में वो जो बबीता है ना, उसे तो उसकी सख्त जरूरत है। बेचारी काले होने की वजह से उसकी शादी ही नहीं हो पा रही है। उसके माता पिता तो कितने परेशान हो रही हैं। पता नहीं, ऐसी लड़की तो घर में पैदा ही नहीं होनी चाहिए। बचपन से ही और अभी भी परेशान करके रख रखा है। अभी भी इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। पता नहीं कैसी लड़की है। अपने माँ बाप का भी दुख उसे देखा नहीं जा रहा है। बबीता ये सब बातें सुन रही थी। उसे यह सब बातें सुनकर बहुत ही अफसोस और बहुत दुख होता है। तभी बबीता कहती है, अरे इन्होंने तो वह जादुई नेल पॉलिश की बात की थी। मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। क्या पता ये बात सच हो। अगर ये बात सच हुई तो मेरी तो किस्मत चमक जाएगी।
और मेरे माता पिता की सारी दिक्कतें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं वहाँ पर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर बबीता अपने घर से निकलकर जंगलों से गुजरते हुए उस नदी तक पहुँच जाती है। लेकिन वह नदी बहुत ही बड़ी होती है, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। बबीता उस नदी को देख ही रही होती है कि तभी उसे एक खरगोश जाल में फंसा हुआ दिखता है। बहुत ही तड़प रहा होता है। बबीता को उस खरगोश पर बहुत दया आ जाती है और वह जाकर उस खरगोश को उस जाल से निकाल देती है और जंगल की थोड़ी जड़ी बूटियों की मदद से उसकी चोट पर लगा देती है। कुछ ही देर बाद खरगोश का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और खरगोश एक जादुई सुंदर परी में बदल जाता है, जिसे देखकर बबीता बहुत ही अचंभित हो जाती है और वह पूछती है, अरे आप तो खरगोश थी, लेकिन आप तो परी में बदल गई। हाँ बबीता, मुझे पता है। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है तुम उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जा रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं, वहाँ पर जाने से पहले बहुत से लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है और ये परीक्षा वही थी। वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता है जो उसके लायक ना हो। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें पास हो गई। अब मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचाऊंगी। उसके बाद वह परी अपनी छड़ी घुमाती है और नदी पर एक पुल बन जाता है, जिसकी वजह से बबीता उस पुल की मदद से नदी के उस पार पहुंच जाती है और वहां पर उसे उस जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी नाचने लग जाती है। नेल पॉलिश का पेड़ भी बबीता को नाचते देखकर और उसकी खुशी देखकर हंसने लग जाता है और तब बबीता उस नेल पॉलिश के पास जाती है और कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, क्या मुझे एक नेल पॉलिश मिलेगी? मुझे अपने रंग को गोरा करना है। दरअसल मुझे इस काले रंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप मुझे एक नेल पॉलिश देकर मेरी सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बबीता, तुम हमारी परीक्षा पार करके आई हो और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई नेल पॉलिश जरूर दूंगा। आखिर हम तुम जैसे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो सच्चे लोगों का तो भगवान और इस परी लोक से भरोसा ही उठ जाएगा। उसके बाद वह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बबीता को एक नेल पॉलिश देता है। बबीता खुशी खुशी उस नेल पॉलिश को लेकर अपने घर आ जाती है और उस नेल पॉलिश को लगाती है और जैसे ही वह नेल पॉलिश लगाती है, वह एक सुंदर और गोरी लड़की में बदल जाती है। तभी वह जल्दी से आईने के सामने जाती है, जिसे देखकर बबीता खुद अपने आप को नहीं पहचान पाती है और अपनी तारीफ करने लगती है कि तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे बेटी, तेरा रंग तो बिल्कुल गोरा हो गया है। तू तो बहुत सुंदर लग रही है। आखिर ये कैसे हुआ बेटी? बबीता अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बबीता की माँ बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, बेटी, अब तो तुझसे शादी करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। देख लेना, हम तेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। यह सुनकर बबीता भी बहुत खुश हो जाती है और आखिर में बबीता की शादी एक बहुत ही बड़े अमीर घर में हो जाती है। बबीता अब बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।